क्या मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। मैं तो रफ़ी साहब का फ़ैन रहा हूँ। हम कॉलेज टाइम में भी जब लड़कियों को रिझाने के लिए गाने गाया करते थे तो रफ़ी साहब के ही गाने छेड़ा करते थे और उसी अंदाज़ में छेड़ा करते थे कि कोई तो आए, कोई तो देख ले। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये अक्सर आपने अपने टीवी पर देखा होगा, इस जगह को देखा होगा, इस आंगन को देखा होगा, इस घर को देखा होगा, क्योंकि आज हम मौजूद हैं टीवी के एक बहुत ही मशहूर शो के सेट पर, जहां पर बहुत सारी आवाज़ें हैं, सेट की तैयारी हो रही है और आपने अक्सर इस शो को टीवी पर देखा होगा, बहुत पसंद करते होंगे, बहुत हंसते होंगे इस शो को देखने के बाद, और वो है भाभी जी घर पर है। आज के इस ख़ास शुमारे में भाभी जी के घर हम आए हैं और मुलाकात करेंगे तमाम लोगों से, तिवारी जी से, अनीता जी से, भभूति जी से, और बताएंगे आपको उनकी पसंद के गाने कौन से हैं। कुछ बातचीत होगी उनके साथ और बहुत मज़ा आएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाभी जी घर पर हैं के बहुत ही मशहूर कैरेक्टर तिवारी जी। तिवारी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना वक्त आपने हमें दिया। और बहुत सारे पुराने ऐसे गाने हैं, आज हम आपके सेट पर आए हुए हैं और जिस तरह से आप एक्टिंग करते हैं वो तो दिलों में जगह बन चुकी है लोगों के। आपके कैरेक्टर को लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर में धूम है आपके इस कैरेक्टर, जो तिवारी जी का कैरेक्टर है, और पूरे इस शो की, सीरियल की। तो ज़ाहिरी बात है पुराने गीत ऐसे गीत रहे हैं जो सदाबहार हैं। जब भी आपको वक्त मिलता होगा शूटिंग से टाइम निकाल कर आप पुराने गीत सुनते होंगे और वो आपकी थकान दिन भर की पूरी उतार देते होंगे। तो सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे आपसे कि पुराने सिंगर्स जो रहे हैं उनमें कौन कौन ऐसे सिंगर्स हैं जो आपको बेहद पसंद हैं? जी, किस किस का नाम लूँ? हर आदमी अपने आप में एक मतलब जैसे फ़रिश्ता उतर कर आया था धरती पर, वही है, वो तो फ़रिश्ते थे। मैं आपको बताऊँ, अभी जो भी हैं बहुत अच्छे गायक हैं अभी भी, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब कार्बन कॉपियाँ हैं, उन्हीं को दोहरा रहे हैं। वो जो कर गए मतलब वो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कुछ एक सिंगर्स बहुत हुए हैं जिनकी बहुत ओरिजिनल आवाज़ रही है, जैसे यसुदास वगैरह, मन्ना डे साहब हैं, अपना एक अंदाज़ एक अलग। बाकी रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, हेमंत कुमार हैं, तलत जी हैं, इनके सबके अपने अपने एक बहुत, मुकेश जी हैं, मतलब थे अलग अलग अंदाज़, मतलब कमाल है। फ़रिश्ते उतर कर आए थे ये एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसको हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन म्यूज़िक कहते हैं, फिल्म म्यूज़िक। बहुत सुनहरी दौर था वो, और इसलिए इनको गोल्डन ईरा भी कहा जाता है उस पीरियड को। सही कहा आपने बिल्कुल। तो सबसे पहले रफ़ी साहब की अगर बात करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा सिंगर तो कभी पैदा नहीं हो सकता दोबारा। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहेंगे और कौन सा उनका गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, मैं इतना दीवाना हूँ उनका। उन्होंने जहाँ पर एक तरफ से उन्होंने बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग गाए, दूसरी तरफ क्लासिकल भी गाए, उनकी रेंज ही ज़बरदस्त थी। जैसे रफ़ी साहब का वो गाना, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। देखिए तिवारी जी की एक्टिंग तो आपको बेहद पसंद है और अब आज पहली बार आपको ये पता चला होगा कि इतना अच्छा गाते भी हैं सर, तो बहुत खूब आपने गाया। जी बहुत, मैं तो रफ़ी साहब का फ़ैन रहा हूँ। हम कॉलेज टाइम में भी जब लड़कियों को रिझाने के लिए गाने गाया करते थे तो रफ़ी साहब के ही गाने छेड़ा करते थे और उसी अंदाज़ में छेड़ा करते थे कि कोई तो आए, कोई तो देख ले। अब रफ़ी साहब की बात हुई, अब हम एक और सिंगर की बात करना चाहेंगे जो बहुत मशहूर रहे हैं और आपको भी पसंद होंगे, किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार साहब के बारे में कुछ क्या कहेंगे और कौन सा गाना उनका बहुत अच्छा? किशोर कुमार साहब के बारे में यही कहूँगा कि उनकी जो गायकी है उसमें एक अलग किस्म का शरारतीपन रहा है। चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हों, चाहे वो मतलब छेड़छाड़ वाले सॉन्ग रहे हों, उनमें सब में एक शरारती एलिमेंट ज़रूर रहा है। और उन्होंने एक जो बड़ी खूबसूरत एक परंपरा शुरू की थी उडलई की, उडलई उडलई, वो जो एक म्यूज़िक का एक अलग ही एक अंदाज़ दिया था। तो किशोर दा अपने आप में बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी उन्होंने दी और उन्होंने भी क्लासिकल भी गाए हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे क्लासिकल भी, जबकि सीखे नहीं थे। यस, ये बात हमें बाद में पता चली कि किशोर दा ने कहीं से कुछ सीखा नहीं था और वो नेचुरल था,
वो तो मतलब कमाल के गिफ्टेड आदमी थे। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने ये सुना, मुझे पता नहीं था। तो शत शत प्रणाम है किशोर दा को, उनका वो गाना बहुत अच्छा लगता है। वो खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। वाह, देखिए क्या खूब आवाज़ है तिवारी जी की, और जो कैरेक्टर इनका इस सीरियल में है वही मुझे ऐसा लग रहा है मिजाज इनका किशोर दा की तरह ही है। और ये भाभी जी के लिए गा रहा हूँ जैसे मैं। आइए भाभी जी के लिए ये उनको डेडिकेट करते हैं तिवारी जी की तरफ। तो मज़ा आ रहा है इस सेट पर भी, जिस तरह से इस शो को देखने के बाद आपको आता है भाभी जी घर पर हैं, उसी सेट पर मौजूद हैं। और तिवारी जी इस शो के मेन कैरेक्टर और बहुत बेहतरीन एक्टर, आप सबको जो खूब लुभा रहे हैं, खूब हंसा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे एक ऐसी सिंगर जिन्होंने ज़माने से दिल जीता सबका, जीती आई हैं और जीती रहेंगी हमेशा, लता मंगेशकर जी। हाँ, लता मंगेशकर जी की बात नहीं होगी तो अधूरा सा होगा हमारा शो। तो लता जी के बारे में क्या आपकी सोच, क्या कहना चाहते हैं, और कोई गाना उनका? लता जी के बारे में शब्द ही नहीं है मेरे पास, यूं तो इन तमाम फरिश्तों के लिए भी शब्द नहीं है। लता जी के बारे में ये कहूँगा, साक्षात सरस्वती धरती पर विराजमान हुई। साक्षात वो रूप था, मतलब वो है, मतलब उनका वो गाना बहुत पसंद है। यूँ तो हज़ारों गाने, मतलब कोई भी गाना उठा लो, एक गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सर एक और सिंगर हैं हिंदी सिनेमा की बहुत मशहूर, लता मंगेशकर जी की छोटी बहन आशा भोसले जी। अपना वजूद है, अपना मकाम पाया उन्होंने मेहनत से, जद्दोजहद करके। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, और उनका कोई गाना? उनके बारे में यही कहूँगा कि जिस तरह से हम लोग किशोर दा के बारे में बोलते हैं, तो ये भी एक लेडी किशोर दा, मतलब इनकी आवाज़ में भी एक अलग किस्म का शरारतीपन, मेलोडी के साथ साथ एक शरारतीपन रहा है, मतलब तो बहुत वैरायटी, हर तरह की, और एक मस्ती का आलम है उनकी आवाज़ में, एक जोश है, मस्ती है, मेलोडी है, सभी कुछ है। तो वो गीत उनका बहुत याद आता है। वो एक ऐसा लगता है जैसे एक, मतलब एक हल्के से नशे में, एक सुरूर में गाया गया है, जैसे ना, आए हुजूर तुमसे सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर ऐसे। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। मेरे पीछे पूरा सेट है जो भाभी जी घर पर हैं का है, और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये शुमारा आपको पसंद आया होगा। तो फ़िलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए रिजवान खान का सलाम आप सबके नाम। मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। मैं तो रफ़ी साहब का फ़ैन रहा हूँ। हम कॉलेज टाइम में भी जब लड़कियों को रिझाने के लिए गाने गाया करते थे, तो रफ़ी साहब के ही गाने छेड़ा करते थे।